हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गया जिसमें हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का। क्योंकि मोस्टली रिएक्शन जो हम लोगों की थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक इक्का दुक्का ही रिएक्शन हम लोग की बची हैं, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट जो थी वो मेजर जो इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने सारी डिस्कस कर ली है, लेकिन एक इसमें भी से इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम लोग को डिस्कस करते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, पेपर में बहुत पूछी जाती है, लेकिन पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है। ये क्या होता है कि तुम्हारा मतलब जो कन्वर्जन होती है ना, उसमें इसका यूज कर लेते हैं। तो जब कन्वर्जन में इसका यूज होगा तो उसको किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं उसको हम लोग को जरूरी समझना होता है। ठीक है, बाकी पहली रिएक्शन की बात करते हैं फ्रॉम एसिल क्लोराइड। फ्रॉम कौन सा हमारा एसिल क्लोराइड, यानी कि RCOCl, या फिर इसी को लिख देते हैं RCOCl, इसको लिख देते हैं। ये हमारा क्या होता है, एसिल क्लोराइड होता है। तो एसिल क्लोराइड के द्वारा हम लोग को एल्डिहाइड या कीटोन, एक्चुअली से हम कीटोन बनाएंगे। तो अब ये समझ लो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक मोस्टली जो बना रहे थे वो एल्डिहाइड बना रहे थे। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, यानी कि कीटोन की बनाने की विधियां की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हमारा स्पेशल ओनली फॉर कीटोन की बात कर रहा है। ठीक है, कीटोन बनाने की विधियां हो जाएंगी हमारी। तो एसिल क्लोराइड की रिएक्शन, चलो समझो, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन बनाने के लिए ना हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में एल्किल कैडमियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं, कैडमियम क्लोराइड, यानी कि गिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। गिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा RMgX, इसकी रिएक्शन हम लोग करा दे कैडमियम क्लोराइड, जो कि होता है हमारा CdCl2 होता है। एक्चुअली देखो क्या होता है, गिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने बात बताई थी आप लोगों को कि जहीं कहां पे भी गिग्नार्ड रिएजेंट है हमेशा यही बॉन्ड तोड़ना है और Mg पे प्लस और R पे माइनस देना है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो कैडमियम क्या होता है, मेटल होता है, और हर हमेशा मेटल जो होते हैं मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आता ही आता है। चाहे देखो ये भी मेटल था, ये भी मेटल है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो कैडमियम के ऊपर कितना प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन निकलेंगे, क्लोरीन के ऊपर माइनस का जाएगा। तो यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेंगे तो ये 2 एल्काइल ग्रुप को अपने साथ में जोड़ लेगा और बनाएगा क्या, देखो ये R2CD। प्लस में क्या होगा कि Mg जो है यहाँ पे, यहाँ 2 ले लेंगे, 2 एल्किल लिया तो 2 MgX जो है वो क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेंगे, तो ये बना लेगा MgX और Cl, कितने 2 मोल के। तो यहाँ जो अब हमारे पास एल्किल कैडमियम मिल जाता ना, इसी एल्किल कैडमियम के हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, एसिल क्लोराइड। तो यही चीज इसमें कहता है। ठीक है, देखो क्या है हमारा RCOCl है, तो लेते हैं RC≡OCl, प्लस में क्या लेते हैं हम लोग एल्किल कैडमियम R2CD। अब देखो क्या होगा, काम वही जो करते आए हैं, कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। यही R वाला बॉन्ड टूटेंगे तो फिर क्या होगा, R पे माइनस, कैडमियम पे क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस आ जाएगा। लेकिन कैडमियम की वैलेंसी 2 होती तो 2 प्लस आ जाएगा। ये कहता था तुमने, देखो ये कैडमियम क्या कहता है, तुमने गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा के मेरे क्लोरीन को चुरा लिया है तुमने, मैं क्लोरीन अपने वापस लेके रखूंगा तुमसे। कहता कोई दिक्कत नहीं, ये वाला बॉन्ड छोड़ेगा, ये क्लोरीन माइनस इधर प्लस, ये 2 ले लेगा, तो क्लोरीन इस कैडमियम के साथ वापस चला जाएगा। इसकी जो दोस्ती बिछड़ गई थी ना वो यहाँ वापस फिर से मिल जाएगी। और होगा क्या, ये जो R2 लगा, मतलब R है जो हमारा कार्बन की संख्या के 2 एल्किल ग्रुप लगे थे, एक एक करके इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो बनेगा देखो क्या, C पे क्या है, डबल बॉन्ड O है ना, डबल बॉन्ड O, और फिर क्या लगा प्लस, प्लस पर कौन जुड़ेगा, ये वाला R, तो कौन लग जाएगा हमारा R। इसको डैश बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R डैश हो जाएगा। ठीक, तो क्या बन गया RCOR डैश, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कितने बन जाएंगे, कीटोन भी 2 बन जाएंगे। और बना क्या वापस, देखो कैडमियम प्लस क्लोरीन, तो फिर से उसका CdCl2 से वापस मिल गया है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन क्या होती है, एसिल क्लोराइड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन का, यानी कि सॉरी कीटोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एसीटोन का भी बनेगा फॉर्मेशन, अगर हम R की जगह पे CH3 का फॉर्म लेते हैं तो एसीटोन बन जाएगा हमारा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसकी अगर बात करते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे तो क्या कहेंगे, एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्किल कैडमियम के साथ कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या है, एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्किल कैडमियम के साथ कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन रिएक्शन विद एल्किल कैडमियम विद एसिल क्लोराइड टू फॉर्म कीटोन।
ये क्या हो जाएगा सर, स्टेटमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल देखने जरा, ऐसे ही याद रखना है बिल्कुल भी। देख एग्जाम्पल की मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, रिएक्शन कराई हम लोगों ने CH3 और CD, कितने 2 CH3 हमारे पास, ठीक है। बनेगा क्या, देखो वही काम, CD क्या कर, ये CD क्या करेगा, इसकी क्लोरीन को चुरा लेगा, ये R यहाँ पर वापस लग जाना है, तो क्या होगा CH3CO CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जो क्लोरीन निकला उसकी जगह पर कौन आ गया, CH3 आ गया ना, तो देखो CH3 और प्लस में CdCl2 बाहर निकल जाएगा। ये भी कितने बचे, 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे तो 2 इधर भी लेने पड़ेंगे, तभी तो 2 क्लोरीन निकलेंगे उसको CdCl2, तभी तो मिल पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये 2 हो गए तुम्हारे, तो ये क्या होगा तुम्हारे, इधर भी 2, तो ये बन क्या गया देखो CH3COCH3, और यही तो होता है कीटोन। इसका नाम क्या होता है, तो नाम क्या कहते हैं इसको, एसीटोन। क्या कहते थे इसे, एसीटोन। तो एक्चुअली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्किल क्लोराइड के द्वारा, एसिल क्लोराइड के द्वारा सॉरी, तो उसकी एसिल क्लोराइड की प्रक्रिया अगर एल्किल कैडमियम के साथ कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं कीटोन में ही। तो अगर हम लोग एसिड नाइट्राइल यानी कि साइनाइड की रिएक्शन कराएं, फ्रॉम साइनाइड यानी कि CN के साथ अगर रिएक्शन कराते, तो अगर हम लोग एल्किल साइनाइड की रिएक्शन से, एल्किल साइनाइड से अगर हम लोग को क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे, ठीक। तो क्या है हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N। देखो हाइड्रोलाइसिस करके भी बनाए थे हम लोगों ने, बनाया था ना, कौन सी स्टीफन रिएक्शन, उसमें भी बनता था, एल्डिहाइड या कीटोन भी बनता था। लेकिन इसमें हम लोग रिएक्शन कराने वाले, इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं गिगनार्ड रिएजेंट के साथ में। गिगनार्ड रिएजेंट क्या करेगा, यहाँ का इनके बीच का एक बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। क्यों नाइट्रोजन पर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मान नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, क्योंकि यही तो पढ़े हम लोग, फोन FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आया, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा तो माइनस हुआ। इस कंडीशन पे देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा तो Mg पे तो प्लस ही आना है, R पे आ गया माइनस, अपोजिट चार्ज को उसमें चिपका के जोड़ दो, कुछ नहीं करना। देखो RC पे क्या प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो देखो R फिर C पे क्या प्लस पे कौन जुड़ेगा, माइनस, ये माइनस पे जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा R, फिर बचा 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया तो कितने बचे, 2 बॉन्ड बचे, तो डबल बॉन्ड। फिर क्या बचा, N पे माइनस है और माइनस से कौन जुड़ेगा, प्लस वाला, तो क्या होगा, N पे माइनस था तो कौन जुड़ गया, MgX, ठीक। इस तरीके से टूट जाता। अब इसकी रिएक्शन में क्या करा देते, इसका करा देते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। क्या करा देते हैं, जल के साथ प्रक्रिया, ठीक है। जब जल के साथ यानी कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो, दो वही बात आ गई ना जो पढ़े थे ना, क्या करते हैं H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, इनके बीच के बॉन्ड तोड़ेंगे ना, और अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर कौन कितना आएगा, कार्बन के ऊपर देखो कौन आएगा, कितना माइनस आएगा, इसके पास प्लस आएगा, तो इसके ऊपर इधर तोड़ेंगे तो 2 माइनस, इधर पे कितना आएगा, 2 प्लस, क्योंकि इनके बीच के 2 बॉन्ड टूट रहे नहीं, तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 प्लस पर क्या जाएगा, 2 माइनस वाले जाएंगे ना, 2 बच जाएंगे, तो बनेगा क्या, देखो जरा RCR, ठीक। इधर कौन गए, 2 OH टूटे, 2 बॉन्ड टूटे तो 2 H लग गए, प्लस बना के यहाँ पे देखो N, 2 माइनस तो कितना ले गए, 2 H ले लेगा, NH2 और MgX। और हम लोग क्या पढ़े थे, एक चीज और पढ़े हैं, कहीं पे किसी कार्बन परमाणु के पास अगर मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, यही तो पढ़ी थी। तो यहाँ से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो, और यही वाटर जो निकला वो इसके साथ फिर से कर देगा, इसको काट करेगा तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, इधर पे प्लस इधर पे माइनस, ये फिर बन जाएगा अमोनिया, इधर बन जाएगा हमारा कीटोन। क्या बन गया देखो, RC डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और फिर से R, तो क्या बन गया हमारा कीटोन, और प्लस में अमोनिया, ये अमोनिया बन गया, और प्लस में क्या निकल गया MgOH और X। तो क्या होता है, ये कीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी स्टेप में क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, कीटोन की रिएक्शन। देखो इतनी रिएक्शन तो हमारी सेम है ना, सेम हमारे स्टीफन रिएक्शन की तरह ही है, ईस्टर के साथ रिएक्शन बार कराई थी, वो भी इसी तरीके थी, इतनी रिएक्शन हमारी सेम है, बस इतने का। तो इसका देखो क्या हुआ, बस
क्या हुआ, गिगनार्ड रीजेंट R माइनस Mg प्लस में टूटा और उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के एक प्लस माइनस दिया, क्योंकि माइनस नाइट्रोजन पे जाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और अपोजिट चार्ज को जोड़ देंगे। फिर हाइड्रोलिसिस अगर करा देते हैं तो क्या होता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से क्या कर लेते हैं हम लोग, कीटोन का दूसरा फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये तो ही हमारी नॉर्मल जो रिएक्शन कीटोन की बनाने की बात करते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कीटोन की, ठीक है। कीटोन भी बनता है इससे, एल्डिहाइड भी बनता है, कन्वर्जन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं ये अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। ओके, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है, वो क्या कहते हैं, जो एसिड होते हैं ना हमारे, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनकी फैटी सॉल्ट जो होते हैं, फैटी सॉल्ट का अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो क्या होती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं ना, उन्हें कहते हैं हम लोग फैटी सॉल्ट के नाम से जानते हैं। मतलब क्या होते हैं, उसमें नमक यानी कि कैल्शियम मेटल वगैरह कोई जुड़ा हुआ होता है। अगर हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होकर कीटोन तथा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फैटी एसिड, चलो फैटी एसिड का मतलब होता है RCOOL, क्या हो, एसिड, H होता है एसिड, और फैटी का मतलब कोई मेटल जुड़ा हुआ है, तो हमने इसकी जगह पर जोड़ दिया, मान लो Ca को जोड़ा है, तो यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी होती 2, यहाँ से तो एक H निकलता है ना, तो एक वैलेंसी कहलाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लोगों को जोड़ लेगा अपने साथ में। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, इसका डिकम्पोजिशन देखते हैं जरा, ठीक। तो देखो जरा क्या है, RC⋯O, फिर Ca, और फिर C⋯O, मतलब CO वाला रहेगा, ⋯O और R, इस प्रकार से कुछ लिखा होता है एक्चुअली, ठीक। चलो इसको जैसे गर्म करेंगे तो होगा क्या, ये तो हम लोगों ने देखो, जो भी बनेगा वो देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म जैसे ही करेंगे तो यहां से निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, याद रख लो एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, फैटी एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली रखो इसको बात, क्योंकि कैल्शियम है यहाँ पे, कार्बन है यहाँ पे, तो कैल्शियम कार्बन यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। चलो निकालते हैं, कैसे निकलेगा, देखो CaCO3 होता, 3 ऑक्सीजन चाहिए, 1 कार्बन, 1 Ca, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ से ले जाओ, इतना निकाल दो, इतना गर्म करने पे इतना निकल गया। बचा क्या, देखो ये यहाँ से कौन बचा, C, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड जहां से टूटा वहीं से जुड़ जाएगा, तो ये C, उसी पे क्या है, डबल बॉन्ड से O, और O से क्या लगा है, फिर से R, और प्लस में CO3, तो ये क्या बन गया हमारा, यही तो कीटोन होता है ना, तो क्या बन गया हमारा, कीटोन बन गया है। तो यानी कि जब हम लोग कोई भी फैटी एसिड लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, हमें कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये रिएक्शन इसका समझते हैं एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, इसका क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। ओके, मैं लेता हूं यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट को लेता हूं ये एग्जांपल में, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट का मतलब HC⋯O, CaOC⋯O और H। ये एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट का मतलब होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH होता है, और कैल्शियम जुड़ गया, फॉर्मेट हो गया, तो कैल्शियम जुड़ेगा तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, तो ये तो एक इधर से एक और जोड़ लेगा, तो HCOO, ये होता है कैल्शियम फॉर्मेट का। इसी को क्या करना, हमें गर्म करना है। देखो इसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन, मतलब कैसे बना होता लिखा दिया, जिससे तुम्हें क्या हो जाए, क्लियरली समझ में आ जाए। चलो देखो जरा, इसको गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, CaCO3 निकलेगा। अब निकालो CaCO3, देखो ये Ca है तुम्हारा, यहां से निकालो, COO ये को चाहिए इधर से, इतना ले जाओ पूरा, इतना ले गए तो देखो C और O तीनों, तो CO3 हो गया। बचा क्या, देखो इधर से H बचा, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन था, फिर क्या है H, और ये क्या बन गया है तुम्हारा HCHO, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, HCHO। अब CaCO3 तो बना ही बना है, तो ये HCHO को क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं ना। तो क्या होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन होगा हमारा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो यानी कि हम लोग क्या होते हैं, इस मेथड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों तरीकों को बना सकते हैं, ठीक।
ये तो हुई बनाने की बात चल रही थी अभी तक, तो ये तो हुई थी बनाने की बात। अब पेपर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पूछता है, इससे इंपॉर्टेंट इसीलिए बोला था। क्या है डिफरेंट, देखो इतने को नोट कर लो, अब देखना ज़्यादा, ठीक है। यहां तो लिए थे हम लोगों ने क्या, एक ही प्रकार का एसिड लिया था, वो भी एक ही एसिड लिया था, एक ही प्रकार का एक एसिड का सॉल्ट लेकर रखा हुआ था, तब उसका डिकम्पोजिशन कराया तो एल्डिहाइड एक्टीटोन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे ट्विस्ट, अब एक की जगह पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, फिर देखेंगे क्या प्रोडक्ट हमारा बनता है, ठीक है ना। ओके चलो, और जो हम लोग एसिड लेंगे, एसिड के सॉल्ट लेंगे, वो दोनों डिफरेंट लेंगे। यानी कि देखो एग्जांपल से, जैसे एक मैंने लिया R, एग्जांपल ले लो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेता हूं, ये क्या हमारा R C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O और R, एक तो ये हो गया। एक ले लिया हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लिया, यानी कि HC डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O और H, ये 2 ले लिया। अब यहाँ पे क्या हमारा कैल्शियम एसीटेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, R की जगह पे CH3 लेना है ना, कैल्शियम एसीटेट CH3 लिख ले रहे हैं हम इसकी जगह पे, तो कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा कैल्शियम फॉर्मेट है। अब 2 डिफरेंट हो गए हमारे पास। अब क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए जब ये गर्म होगा, अब क्या बनेगा, चलो अब देखो क्या होगा गर्म करने पे, निकलना कौन है, CaCO3 निकलेगा तो CaCO3 ही निकलेगा, बट खेला होगा यहाँ पे क्या होगा, खेला। चलो, तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड अगर होंगे, क्या हो तुम्हारे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, और उसमें भी अगर एक कार्बन वाला आ गया, 2 डिफरेंट हैं, लेकिन उसमें जो एसिड एक आ गया, वो क्या गया, एक कार्बन वाला आ गया है, उस कंडीशन में हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, हमेशा ऑलवेज टू फॉर्म द एल्डिहाइड। अब बनेगा कैसे, तो समझो जरा कैसे बनता है। एक्चुअली क्या करते हैं, इसमें CaCO3 तो निकालेंगे हम लोग, इसमें अपोजिट तरीके से CaCO3 निकालेंगे। कैसे, यहां से जैसे मैंने CaO निकाला, ठीक है, यहां से क्या मैंने निकाला CaO इतना, ठीक है, तो इसका निकाल लो, क्या निकाल दो इसका CaO, इसका इसके साथ दे दो, ठीक है, इसका दे दो इसके साथ में, तो क्या हो गया, देखो CaCOO 3 ऑक्सीजन हो गया, CaCO3 निकल गया, बचा गया जी क्रॉस, जुड़ेंगे भी क्रॉस में, देखो तो यहाँ क्या CH3 है, तो देखो CH3, इधर क्या बचा COH, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा COH, आई मीन CHO, आई मीन क्या हो जाता है CHO, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। इधर देखो दूसरी तरफ भी तो देखना जरा, इधर देखो जरा, इधर देखो, यहां से क्या निकालो, अब की बार यहां से निकालो CaCO2, यहां से CaCO2, यहां से कौन बचा था, ये ऑक्सीजन अकेला बचा था, तो इसको इसके साथ में दे दो, क्या निकल जाएगा CaCO3, बचा क्या देखो CH3 इधर का, और यहाँ का क्या है HCHO, तो ये बन गए तुम्हारे 2 CH3CHO, तो क्या बन गए तुम्हारे 2 CH3CHO, और क्या बना साथ में देखो जरा प्लस में 2 CaCO3, नहीं आई समझ में, दोबारा देखो एक बार, CH3COO CaCO है, ये हमारे क्या है, एक कैल्शियम एसीटेट है, एक कैल्शियम फॉर्मेट है, इसमें यहां पर आ गया एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड का अगर सॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में हमेशा एल्डिहाइड ही बनना है, इतना तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, निकलना तो CaCO3 है, तो एक्चुअली क्या करते हैं यहाँ पे CaO, चाहे अगर देखो एक मिनट कंफ्यूजन हो रही ना, एक काम कर लेना, कंफ्यूजन हो रही है, एक काम कर लेना, यहाँ से CaCO3 निकाल दो, कैसे निकलेगा, मैं एक मिनट देखता हूँ जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक, H C डबल बॉन्ड O Ca O
सी डबल बॉन्ड ओ और H। ठीक, यहाँ से CO3 निकालो, इसका इतना गया, यहाँ से CO3 निकाल लो, इसका इतना आएगा, गया ना। चलो एक काम करो, CH3 को इस जो CH3 लिखा है यहाँ पे, ये जो CH3 लिखा है इसको जोड़ दो इसके साथ में, इस वाले कार्बन, कार्बन से कार्बन नहीं जुड़ता है तो CH3COH, तो क्या बन गया तुम्हारे, देखो CH3COH, इधर आओ, इधर क्या लगा CH3CO, इसको H बचा, इसको H जोड़ ले, CH3COH, ये बन गया 2 मॉलिक्यूल निकला। एक CO3 यहाँ से निकला, एक CO3 यहाँ से निकला, तो क्या निकला 2CaCO3 निकल गया। तो चाहे ऐसे याद रख लो चाहे ऐसे याद रख लो, हमें निकालना 2 CaCO3 निकालना है और 2 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। जब कब होगा, एक 2 कार्बन का, एक 1 कार्बन का, एक 3 कार्बन का, एक 1 कार्बन का, एक 4 कार्बन का, एक 1 कार्बन का, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 1 कार्बन का एक कंपाउंड होना जरूरी है तो ही एल्डिहाइड बनेगा। अदरवाइज अगर दोनों तरफ 2-2 कार्बन का है तो फिर कीटोन ही बनेगा। अगर दोनों तरफ 2-2 कार्बन का है तो क्या बनेगा, हमारा कीटोन बनेगा। देखो कैसे, देखो जरा ये वाली कंडीशन याद रखना इसमें, OCA O C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस में यही है। हम एक काम करें, यहाँ पे भी दोनों यही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और O CA O C डबल बॉन्ड O CH3 गरम कर रहे हैं, क्या निकल रहा है CO3। देखो ये वाला देखो जरा, ये CaOCO3 निकल गया, यहाँ से निकाल दो CaCO3 निकल गया। ठीक, इधर क्या है, इधर क्रॉस CH3COO और ऊपर वाले को इसको ले जाओ इस वाले कार्बन के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3COO CH3। अब इधर आओ, अब देखो इसका CH3CO है, इसको जोड़ो इस वाले कार्बन के साथ, क्रॉस जोड़ना है, तो देखो CH3COO CH3, तो यही बन गया ना, तो क्या बन गया, कीटोन। तो यही याद रखना है केवल तुम्हें कि अगर एक भी एल्डिहाइड की रिएक्शन एक कार्बन वाले के साथ में अगर हो जाए, एक तरफ 2 कार्बन का, एक तरफ 1 कार्बन को, तो क्या बनेगा हमेशा, तो उस कंडीशन बनेगा एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ 2-2 कार्बन का है, 2-2 कार्बन, 3-3 कार्बन, 4-4 कार्बन का, तो हमेशा बनेगा कीटोन बनेगा। बस यहाँ पे यही याद रखना, अगर धोखे से एक कार्बन आ गया साथ में, 2 बार जब 2 लोग हैं अलग अलग, तो उसमें एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आ जाए, लवण आ जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। और अगर दोनों तरफ 2-2 कार्बन का है तो कीटोन बनेगा। ठीक, इतना याद रखना इस चीज में। तो ये रिएक्शन का तुम्हारे क्या हो जाएगा, एसिड के द्वारा किस प्रकार से कीटोन का फॉर्मेशन बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को मैं कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा। ओके, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दिया करो, पैसे नहीं लगते, वैसे फ्री में होता है, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू।